हेलो फ्रेंड्स, मेरे चैनल केमिकल इंजीनियरिंग में आप लोगों का स्वागत है। कि आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, प्लीज़ सब्सक्राइब करें। आज का टॉपिक लेके आया हूँ मैं COD एंड BOD। COD इसका हिंदी नेम होता है रासायनिक ऑक्सीजन मांग होता है इसका। COD का जो इसका जो हिंदी नेम होता है रासायनिक ऑक्सीजन मांग होता है, और इसका फुल नेम होता है केमिकल ऑक्सीजन डिमांड। इसकी जो डिफिनीशन होती है केमिकल ऑक्सीजन डिमांड की, इसकी यह ऑक्सीजन की वह मात्रा जो जल में उपस्थित सभी कार्बनिक तथा कार्बनिक पदार्थों के पूर्ण ऑक्सीकरण के लिए आवश्यक होती है रासायनिक ऑक्सीजन मांग, COD कहते हैं। COD में क्या होता है, किसी जल के नमूने के लिए COD का मान जो होता है COD का जो मान होगा, COD का मान BOD के मान से अधिक होगा। मतलब इस वाले वैल्यू से इस मान क्या होगा, ये अधिक होगा। और जल के नमूने में COD का मान ज्ञात करने के लिए COD का मान ज्ञात करने के लिए क्या मिलाते हैं उसमें, KMnO4 पोटेशियम परमानेट, KMnO4, और क्या मिलाते हैं K2Cr2O7 आदि की तरह क्या कराया जाता है, इन दोनों के साथ ऑक्सीकरण कराया जाता है उसमें। इस जल में जो पॉल्यूटेंट होते हैं, जो केमिकल नेम होता है, कौन कौन सा होता है, एक फ्लोरीन होता है, एक मरकरी होता है, एक लेड सीसा होता है Pb, और जस्ता होता है जिंक। COD की जो डिफिनेशन है, ऑक्सीजन की वह मात्रा जो जल में उपस्थित सभी अकार्बनिक तथा अकार्बनिक पदार्थों के पूर्ण ऑक्सीकरण के लिए आवश्यक होती है, उसे रासायनिक ऑक्सीजन मांग कहते हैं, COD। जल में उपस्थित मतलब ये जल है, उसमें उपस्थित क्या क्या उपस्थित है उसमें, कार्बनिक और अकार्बनिक अकार्बनिक यो है अकार्बनिक पदार्थों के पूर्ण ऑक्सीकरण के लिए आवश्यक होता है। पदार्थों के लिए पूर्ण ऑक्सीकरण के लिए आवश्यक होता है, उसे रासायनिक ऑक्सीजन मांग COD कहते हैं। मतलब ये दोनों के लिए जो पूर्ण ऑक्सीकरण के लिए आवश्यक होता है, कार्बनिक और अकार्बनिक के लिए, जो वाटर में ये जल उपस्थित है उसके अंदर ये कार्बन और अकार्बनिक पदार्थ पूर्ण ऑक्सीकरण के लिए आवश्यक होते हैं। ये दोनों क्या होते हैं, आवश्यक होते हैं। एक वाटर का जो सोल्यूशन होता है उसमें वाटर के अंदर कार्बनिक और अकार्बनिक दोनों क्या होते हैं, आवश्यक होते हैं पूर्ण ऑक्सीकरण के लिए, उसे क्या कहते हैं, COD कहते हैं, रासायनिक ऑक्सीजन मांग या केमिकल ऑक्सीजन डिमांड कहते हैं। नेक्स्ट, COD में क्या होता है, एक वाटर होता है, वाटर के अंदर क्या होता है, उसमें कार्बनिक होता है और अकार्बनिक होता है। वो उसमें क्या होता है, पूर्ण ऑक्सीकरण के लिए, पदार्थ के पूर्ण ऑक्सीकरण के लिए आवश्यक होता है। ये दोनों क्या होते हैं, पूर्ण ऑक्सीकरण के लिए आवश्यक होते हैं, इसे क्या कहते हैं, COD कहते हैं।
सीओडी किसी किसी के जल के नमूने के लिए सीओडी का मान हमेशा क्या होता है, बीओडी के मान से अधिक होता है। किसी जल के नमूने के लिए सीओडी का जो वैल्यू होता है वो हमेशा बीओडी से मान से अधिक होता है। जल के नमूने में सीओडी का मान ज्ञात करने के लिए क्या मिलाते हैं उसमें, पोटेशियम परमैंगनेट KMnO4 और क्या मिलाते हैं K2Cr2O7 के द्वारा क्या कराया जाता है, इन दोनों के साथ ऑक्सीकरण कराया जाता है। जल के नमूने में सीओडी का मान ज्ञात करने के लिए हमें क्या क्या मिलाते हैं, कौन सा केमिकल मिलाते हैं, KMnO4 मिलाते हैं, इसे लाल दवा भी कहते हैं, और K2Cr2O7 मिलाते हैं इसमें सीओडी के मान को ज्ञात करने के लिए। रासायनिक ऑक्सीजन मांग, केमिकल ऑक्सीजन डिमांड जिसे कहते हैं। जल के प्रमुख प्रदूषक तत्व, वाटर केमिकल पॉल्यूशन जो होते हैं वो देख लेते हैं, उनके नाम क्या कौन से हैं। फ्लोरीन होता है, पारा होता है, HG होता है, EF होता है फ्लोरीन, और सीसा लेड जिसे कहते हैं PB, जस्ता ZN, ये क्या होते हैं, वाटर में सल्यूबल होते हैं, केमिकल पॉल्यूशन होते हैं, पॉल्यूटेंट होते हैं ये। अगला नेक्स्ट टाइप देख लेते हैं बीओडी का। बीओडी इसका रासायनिक नेम होता है बीओडी का जैविक ऑक्सीजन मांग। क्या होता है, जैविक ऑक्सीजन मांग। इसका फुल नेम होता है बीओडी का बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड होता है ये। इसका जो डिफिनीशन होता है बीओडी का, 1 लीटर जल के नमूने में उपस्थित, 1 लीटर जल के नमूने में उपस्थित कार्बनिक पदार्थों का सूक्ष्म जीवों द्वारा, कार्बनिक पदार्थों का सूक्ष्म जीवों द्वारा कितने से 20 सेंटीग्रेड पर 5 दिन के लिए 5 दिन के लिए पूर्ण ऑक्सीकरण करने के लिए, 5 डे के लिए पूर्ण ऑक्सीकरण करने के लिए ऑक्सीजन क्या कहते हैं 5 डिग्री सेंटीग्रेड पर 5 डे के लिए पूर्ण ऑक्सीकरण करने के लिए हमें जितनी ऑक्सीजन की आवश्यकता पड़ती है उसे क्या कहते हैं, बीओडी कहते हैं। कार्बनिक पदार्थों के सूक्ष्म जीवों द्वारा 20 सेंटीग्रेड पर, कार्बनिक पदार्थों का सूक्ष्म जीवों द्वारा, कार्बनिक जो पदार्थ हैं वो सूक्ष्म जीवों द्वारा 20 सेंटीग्रेड पर उसे 5 डे के लिए पूर्ण ऑक्सीकरण करने के लिए हमें जितनी मात्रा में ऑक्सीजन की आवश्यकता पड़ती है उसे क्या कहते हैं, बीओडी कहते हैं। ये क्या है, 1 लीटर जल है, 1 लीटर जल है, उसमें उपस्थित है कार्बनिक पदार्थों के सूक्ष्म जीवों के द्वारा 20 सेंटीग्रेड पर कितने डिग्री टेम्परेचर पे ये रखा गया, 20 डिग्री टेम्परेचर पे जो कार्बनिक पदार्थ है ये वाटर के अंदर, उसे कितने टेम्परेचर पर रखा गया, 20 डिग्री टेम्परेचर पर कितने दिन के लिए, 5 डे के लिए रखा गया। और किसके, ऑक्सीकरण करने के लिए 5 दिन के लिए रखा गया और ऑक्सीकरण किया गया जितनी मात्रा 5 डे के लिए हमने ऑक्सीकरण किया कितने टेम्परेचर पर 5 दिन के लिए ऑक्सीकरण किया। हमें जितनी मात्रा इस दौरान हमें जितनी मात्रा में ऑक्सीजन की आवश्यकता पड़ी उससे क्या कहते हैं, बीओडी कहते हैं। मतलब एक कार्बनिक जो वाटर के अंदर एक कार्बन पदार्थ है उसे सूक्ष्म जीवों के द्वारा पदार्थों के द्वारा हमें क्या किया, उसे 20 डिग्री टेम्परेचर पर जो बैक्टीरिया है उसके अंदर पानी, एक कार्बनिक पदार्थ जो सूक्ष्म जीवों के बैक्टीरिया हैं उसमें 20 डिग्री टेम्परेचर उसे क्या किया, 5 डे के लिए ऑक्सीकरण किया गया। 5 डे के लिए क्या किया गया, ऑक्सीकरण किया गया। उस दौरान हमें जितनी मात्रा में ऑक्सीजन की आवश्यकता पड़ी उसे क्या कहते हैं, बीओडी कहते हैं।
बीओडी को मिलीग्राम पर लीटर में व्यक्त किया जाता है या पीपीएम में व्यक्त किया जाता है। प्योर वाटर में बीओडी की जो वैल्यू होती है 0.75 से लेकर 1.5 मिलीग्राम पर लीटर होनी चाहिए। बीओडी का डिफिनेशन है, एक लीटर जल, ये वाटर है, उसमें क्या है, कार्बनिक पदार्थ है, और इसमें जो बैक्टीरिया है, कार्बनिक पदार्थ जो बैक्टीरिया है, इसमें क्या कार्बनिक पदार्थ है और बैक्टीरिया है। वाटर के अंदर क्या क्या है, कार्बन पदार्थ मटेरियल है कार्बन के, और उसमें क्या है, बैक्टीरिया है। उससे क्या किया गया है, सूक्ष्म जो बैक्टीरिया है उसे इसे पूरे को क्या किया गया, 20 डिग्री टेम्परेचर पर 5 डे के लिए क्या किया गया, ऑक्सीकरण किया गया, ऑक्सीडेशन किया गया। उस दौरान हमें जितनी मात्रा में ऑक्सीजन की आवश्यकता पड़ी उसे क्या कहते हैं, बीओडी कहते हैं। एक बार और देख लेते हैं। ये 1 लीटर जल के नमूने के अंदर उसमें क्या है, कार्बनिक पदार्थ है और क्या है, बैक्टीरिया है। उसमें बैक्टीरिया को हमने क्या किया, उसे 20 डिग्री टेम्परेचर पर 5 दिन के लिए क्या किया गया, ऑक्सीडेशन किया गया। उस दौरान हमें जितनी मात्रा में ऑक्सीजन की आवश्यकता पड़ी उसे क्या कहते हैं, बीओडी कहते हैं। बीओडी को मिलीग्राम पर लीटर या पीपीएम में व्यक्त किया जाता है। शुद्ध जल के लिए बीओडी का जो वैल्यू होता है, मान होता है, वो 0.75 से लेकर 1.5 मिलीग्राम पर लीटर होनी चाहिए। अब बीओडी यह बताता है कि पानी में कितने % ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन की परसेंटेज मात्रा बताता है। बीओडी क्या बताता है, बीओडी यह बताता है कि पानी के अंदर कितनी % मात्रा में ऑक्सीजन है। घर की गंदी नाली से निकले गंदे जल में बीओडी की वैल्यू कितनी होती है, 200 से लेकर 400 ppm ऑक्सीजन होती है। 200 से लेकर 400 ऑक्सीजन होती है। ये कितने में होता है, 1 लीटर गंदे जल के लिए होता है। औद्योगिक संस्थानों से निकले कचरे के कारण जो बीओडी का मान होता है, कितना होता है, कचरे के कारण 2500 ppm तक हो जाता है। पीपीएम का फुल नेम क्या होता है, पार्ट पर मिलियन होता है। बैक्टीरिया का टाइप्स देख लेते हैं। एक हार्मलेस बैक्टीरिया होता है। हार्मलेस बैक्टीरिया ये पैथोजेनिक बैक्टीरिया होता है। हार्मलेस जो बैक्टीरिया होता है, बैक्टीरिया नेम होता है, पैथोजेनिक बैक्टीरिया होता है। हार्मफुल जो बैक्टीरिया होता है क्या होता है, नॉन पैथोजेनिक बैक्टीरिया होता है। वो एरोबिक बैक्टीरिया जो होता है विथ ऑक्सीजन में क्या होता है, वो जिंदा रहता है, ऑक्सीजन के साथ क्या होता है, जिंदा रहता है वो। एनारोबिक बैक्टीरिया जो होता है विदाउट ऑक्सीजन में, बिना ऑक्सीजन के बिना ही वो जिंदा रहता है। बैक्टीरिया में क्या होता है, विथ या विदाउट ऑक्सीजन में ही वो जिंदा रहता है।